इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आईटीआर फाइलिंग ड्यू डेट्स के बारे में फॉर द असेसमेंट ईयर 25-26 जो कि एक्सटेंड हो चुकी है बेसिकली। लेकिन आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि टैक्स रिजिम कब तक आपको चेंज करनी है, क्योंकि उसकी भी एक लास्ट ड्यू डेट रहती है। अभी तक कौन कौन से फॉर्म्स अवेलेबल है, क्या आईटीआर फाइलिंग प्रॉपर तरीके से शुरू हो चुकी है, कितने लोगों ने अभी तक रिटर्न्स यहाँ पे फाइल कर दिए, और अगर आपने टाइम पे फाइल नहीं किया कितनी आपके ऊपर पेनल्टी लग सकती है। तो सारी जानकारी दूंगा एक ही वीडियो के अंदर, तो प्लीज पूरा वीडियो यहाँ पे जरूर देखिएगा। स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूंगा, अगर आप प्रोफेशनल एक्सपर्ट के थ्रू आईटीआर फाइलिंग की सर्विस लेना चाहते हैं या अगर आप हमसे सीखना भी चाहते हैं, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आप हमारे 1500 से भी ज्यादा रिव्यूज को चेकआउट कर सकते हो। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर मैं फॉर्म्स की अवेलेबिलिटी के बारे में बात करूं बेसिकली, तो आईटीआर 1 और 4 जो है पोर्टल के ऊपर लाइव हो चुके हैं। आप आराम से अपनी इनकम टैक्स रिटर्न यहाँ पे फाइल कर सकते हैं। अगर आपकी सैलरी की इनकम है, इसके अलावा हाउस रेंटल, प्रॉपर्टी रेंटल इनकम है, बेसिकली अदर इनकम जैसे बैंक का इंटरेस्ट, डिविडेंड की इनकम है, तो आप आईटीआर 1 फाइल कर सकते हो। अगर आप एक बिजनेस सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन है, फ्रीलांसर है, तो आप आईटीआर 4 फाइल कर सकते हो। लेकिन अगर आपका कैपिटल गेन भी है, साथ में शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म है, तो उस केस में आपको वेट करना पड़ेगा। आईटीआर 2 और आईटीआर 3 अभी तक लाइव नहीं हुए। ये फॉर्म भी यहाँ पे जल्दी जो है पोर्टल के ऊपर लाइव हो जाएंगे। इसके अलावा अगर मैं टीडीएस अपडेट की बात करूँ, फॉर्म 16 की बात करूँ, तो जितने भी एम्प्लॉयर्स थे अपना फॉर्म 16 यहाँ पे इशू करना स्टार्ट कर चुके हैं, क्योंकि टीडीएस की रिटर्न फाइलिंग हो चुकी है, लास्ट ड्यू डेट जा चुकी है। साथ में जो टीडीएस अपडेट भी है आपका 26 एएस में प्रॉपर तरीके से अपडेट हो चुका है। तो राइट नाउ आप आईटीआर फाइलिंग डेफिनेटली शुरू कर सकते हो। अब बात करते हैं हम लोग मुद्दे की, तो आईटीआर फाइलिंग की ड्यू डेट्स क्या रहेगी। तो जो भी नॉर्मल टैक्स पेयर है, जिनका कोई ऑडिट वगैरह कुछ नहीं होना है, उनके लिए हर साल ड्यू डेट जो है 31 जुलाई रहती है। लेकिन इस साल ये एक्सटेंड हो चुकी है, क्योंकि फॉर्म सी अभी जस्ट 1 महीने पहले अवेलेबल कराया है गवर्नमेंट ने। तो ये एक्सटेंड होके 15 सितंबर 2025 हो चुकी है। यानी आराम से आप अपनी जो है आईटीआर इनकम टैक्स रिटर्न 15 सितंबर तक आराम से विदाउट एनी काइंड ऑफ द पेनल्टी यहाँ पे आप फाइल कर सकते हैं। बाकी जिनकी भी ऑडिट होनी है, जो आईटीआर 3 के थ्रू, ऑडिट केसेस के थ्रू फाइलिंग वगैरह करते हैं, बिजनेस पर्सन है या एफएनओ वगैरह के अंदर ऑडिट करवाते हैं, तो उस केस में उनके लिए ड्यू डेट जो है 31 अक्टूबर 2025 रहने वाली है। और ओरिजिनल रिटर्न फाइल करने के बाद में रिवाइज रिटर्न जो है आप 31 दिसंबर 2025 तक फाइल कर सकते हो। और अगर आपने 15 सितंबर 2025 को मिस कर दिया, तो उसके बाद में भी एक पीरियड रहेगा बिलेटेड आईटीआर का, जिसके अंदर आप 31 दिसंबर 2025 तक फाइल कर पाओगे। लेकिन वहां पे आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी। अब पेनल्टी होती कितनी है, तो वो भी यहाँ पे आपको मैं बता देता हूँ। अगर लेस देन 5 लाख रुपीस की इनकम है, नॉर्मली 1000 रुपये की पेनल्टी रहती है। बेसिक एमिशन लिमिट के नीचे इनकम है तो वहां कोई पेनल्टी नहीं रहती है। लेकिन अबाउट द 5 लाख रुपीज नॉर्मली 5000 रुपीज की आपको पेनल्टी पे करनी पड़ती है, अगर आपने ये 15 जो सितंबर वाली ड्यू डेट है वो मिस कर दी तो। इसके अलावा लोग यहाँ पे टैक्स रिजिम की चेंजेस की भी एक ड्यू डेट रहती है, उसको लोग समझ नहीं पाते। तो देखिए, बाय डिफॉल्ट इनकम टैक्स रिटर्न आप न्यू टैक्स रिजिम के अंदर फाइल करते हैं। तो अगर आप स्विच करना चाहते हैं, यानी न्यू से ओल्ड के अंदर जाना चाहते हैं, तो उसकी भी एक पर्टिकुलर ड्यू डेट रहेगी। नॉर्मली जो है 31 जुलाई रहती है, अभी 15 सितंबर तक रहेगी। यानी अगर आपको न्यू से ओल्ड टैक्स रिजिम में जाना है तो आपको ड्यू डेट के पहले ही फाइल करना पड़ेगा। अगर बिलेटेड में करोगे तो फिर आप हमेशा न्यू टैक्स रिजिम में ही फाइल कर पाओगे, ओल्ड के अंदर स्विच नहीं हो सकते। इसके अलावा आईटीआर 1 और 2 के अंदर तो आराम से आप स्विच कर सकते हो विदाउट एनी एडिशनल फॉर्म एंड इन्फॉर्मेशन। बट आईटीआर 3 और 4 के अंदर आपको एक एडिशनल फॉर्म 10 आईए बेसिकली फाइल करना पड़ता है। तो मेक श्योर करो इसको ड्यू डेट के पहले आपको फाइल कर लेना है। इसके अलावा जो भी ऑडिट केसेस वगैरह है, वहाँ पे भी अगर आप रिजीम को चेंज करना चाहते हैं, सेम उनके लिए भी ड्यू डेट जो है 31 अक्टूबर 2025 रहने वाली है। इसके अलावा अगर आप ड्यू डेट को मिस कर देते हैं तो पेनल्टी नहीं, उसके अलावा आपका एक इंटरेस्ट भी चार्ज होता है। जी हाँ, तो अगर आपका एडवांस टैक्स वगैरह बन रहा है, 10,000 से ज़्यादा का टैक्स है, तो 1% पर मंथ जो है आपको अनपेड टैक्स के ऊपर इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा 234A के अंदर। इसके अलावा अगर आपके एफएनओ के लॉसेस वगैरह उसको आप भाई कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाओगे अगर आईटीआर फाइल करते हो बेसिकली ड्यू डेट के बाद में। और इसके अलावा वीज़ा चाहिए, लोन का प्रोसेस हो गया, तो ऐसी काफ़ी सारी चीज़ों के अंदर आपको आईटीआर की यहाँ पे रिक्वायरमेंट रहती है। तो एक बार ड्यू डेट भाई चली गई, बिलेटेड चली गई, तो उसके बाद में बहुत मुश्किल होता है, काफ़ी ज़्यादा हाई पेनल्टी पे करके आपको आईटीआर फाइल करनी पड़ती है। तो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आप हमारा कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हैं या लेट सपोज हमसे सर्विसेज भी अवेल करना चाहते हैं, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और एज ए ट्रस्ट फैक्टर आप हमारे 1500 से भी ज़्यादा रिव्यूज़ को चेकआउट कर सकते हो। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।